आप देख रहे हैं मुकाबला। लखीमपुर खीरी कांड पर विपक्ष के हल्ला बोलने के बीच उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का एक बयान आया है जो खूब चर्चा बटोर रहा है। उन्होंने लखीमपुर घटना पर नसीहत देते हुए नेतागिरी का मतलब बताया। उनका कहना था कि नेतागिरी का मतलब किसी को फॉर्च्यूनर से कुचलना नहीं होता। न खाएंगे, न खाने देंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे। नेता का मतलब भ्रष्टाचार नहीं है तो नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। तीसरे पार्टी में काम करते हैं, यह नहीं कि मोहल्ले वाले आपके शकल से छिप जाए। स्वतंत्र देव सिंह का यह कहना कि फॉर्च्यूनर से कुचलने वाले वोट नहीं पाते अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। मुकाबला में लखीमपुर खीरी और उसके साथ साथ पूरे देश भर में हो रहे प्रदर्शन पर चर्चा करेंगे। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, पुष्पेंद्र सिंह जी किसान नेता, संजीव सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एडवोकेट राघव अवस्थी आरएसएस विचारक हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि प्रेम शुक्ला जी हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे, उनसे दोबारा संपर्क साधने की हम कोशिश करें। इस बीच इसी सवाल को लेकर पुष्पेंद्र जी मैं आपके पास आऊं। ये बताइए कि आज महाराष्ट्र में जिस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, मौन व्रत तमाम राजनेता रख रहे हैं, यह आपके किसानों के हक में बात हो रही है या दरअसल अब राजनीतिक दल आपके मुद्दे को ले उड़े हैं और अब आपके हाथ से चिड़िया निकल चुकी है? नहीं, कोई राजनीतिक दल मुद्दे को नहीं लेके उड़ा है। देखिए, लोकतंत्र में जब भी कोई इस तरह का बड़ा घटना होती है या इस तरह की का कोई अपराध होता है, जघन नरसंहार होता है, तो निश्चित रूप से ये जो दल है, तमाम राजनीतिक दल, विपक्षी दल, उनका काम है, कर्तव्य है लोकतंत्र में कि इस मुद्दे को उठाएं, जोर शोर से उठाएं। और क्योंकि अभी तक जो है, जो हमारी भी मांग है संयुक्त किसान मोर्चा की, कि इसको इनके पिताजी को जो गृह राज्य मंत्री है उनको बर्खास्त करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए, वो पूरी नहीं हुई है, तो इस मांग के समर्थन में ये कर रहे हैं। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राजनीति वाली बात आ रही है और विशेषकर जो बयान आया है इनके प्रदेश अध्यक्ष का, जो फॉर्च्यूनर से कुचलने के लिए नहीं है, ये इन्होंने जब राजनीतिक नुकसान अपना होते हुए देख रहा है, इनको लग रहा है कि लाशें तो तुमने जो है किसानों की गिराई हैं, लेकिन अर्थी तुम्हारी उठने वाली है 2022 के चुनाव में। उस मजबूरी में यह बयान इस घटना के से जो नुकसान हो रहा है राजनीतिक, उसको कम करने के लिए ये दिया गया है। और 3 महीने बाद अगर इनको दोबारा जिता दिया गया तो इनका वही चरित्र दोबारा से जो है सामने आ जाएगा। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आपके लिए भी कई सवाल हैं, लेकिन मैं पहले इसका जवाब ले लूं। प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रेम शुक्ला जी। जी अजय जी, क्या प्रश्न है? पहला सवाल तो जो मैंने आपसे पूछा था कि जहां हम लगातार विपक्ष के विरोध को देख रहे हैं और उसके साथ साथ देख रहे हैं महाराष्ट्र में क्या हुआ, कैसे सब कुछ बाधित हुआ, 9 बसें वहां फोड़ दी गई एक तरह से, और उसके साथ साथ मौन व्रत भी चल रहा है उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर और दिल्ली में भी। इस बीच मांगे उठ रही है कि मंत्री जी को इस्तीफा देना होगा। इस्तीफा होगा क्या? देखिए, संविधान सम्मत न्याय प्रक्रिया का पालन और जो भी दोषी है उनको दंड देने के लिए जो आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया है उसके अनुकूल कार्रवाई हो रही है। अब किसी को महाराष्ट्र में यहाँ पर मंत्री जो है, मंत्री के पुत्र के खिलाफ आरोप लगा तो जो तहरीर दी गई उसके आधार पर जांच और अन्वेषण का कार्य चल रहा है। दूसरी तरफ महामंत्री जो है स्वयं फरार है। सीबीआई उनके घर पर महाराष्ट्र में अनिल देशमुख वसूली मंत्री, जिन पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप है, सीबीआई उनके यहाँ छापा मारती है और एनसीपी उसके खिलाफ प्रदर्शन करती है। इतना ही नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में सिर्फ मुंबई में 550 से अधिक बलात्कार की घटनाएं पिछले कुछ महीनों में हुई हैं। और लोकल ट्रेन में खुलेआम बलात्कार, मेल ट्रेन में खुलेआम बलात्कार होता है, ट्रेन को लूटा जाता है, ढेर सारे आपराधिक गतिविधियों को हो रही है। और उसके बाद महाराष्ट्र में बेशर्मी के साथ सरकार ही अराजकता पूर्वक सत्तारूढ़ दल बंद आयोजन करते हैं। स्वयं के मंत्री तो फरार है, कमिश्नर उनके पुलिस के फरार है वसूली करने के मामले में। तो जिनको स्वयं का अपराध बोध है, उस अपराध बोध के तहत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय
महाराष्ट्र में पूरी तरह से मराठवाड़ा, विदर्भ इत्यादि में लगातार बारिश के कारण गीला अकाल पड़ा हुआ है। और उस गीले अकाल में किसी किसान, कहा गया था कि 7/12 यानी जो खतौनी है महाराष्ट्र के किसानों की, उस पर जो कर्ज की रकम चढ़ी है, आपके इन तमाम सवालों का जवाब तो हम लेंगे। संजीव जी हमारे साथ हैं, उनसे हम जवाब लेंगे। उनकी साझा सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, लेकिन मैं आपसे सर सीधा जानना चाहता हूं, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, ऐसा क्यों है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल पूछा जाता है वो विपक्षी दलों की सरकारों पर सवाल खड़ने लगती है? सवाल तो आपसे पूछे जा रहे हैं। आप महाराष्ट्र में नहीं, आप मुझे कृपा करके बताइए, हम तो सवाल का उत्तर दे रहे हैं। आरोप लगा, उस पर जो है जांच बाकायदा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जांच कर रहे हैं, एसआईटी तो वही सरकार है ना प्रेम शुक्ला जी, वही सरकार है जो कहती है कि हम सिर्फ डंके की चोट पर न्याय करते हैं और न्याय करने में 10 दिन लग गए। प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है, तो ये बताना अपराध है। यानी प्रेम शुक्ला जी, आप तो डंके की चोट पर कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज चलता है, गुंडा राज नहीं है। 10 दिन हो गए, अभी तक सिर्फ रिमांड पर बातचीत हो रही है और बाकी लोग का तो पता ही नहीं है। जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की उनका तो अरेस्ट ही नहीं हुआ है। नहीं, 10 दिन में मृत्यु दंड के कितने आपको जो है जानकारियां इस देश के संविधान में है? अजमल कसाब ओपन एंड शट केस में भी 8-7 साल मुकदमा चला था साहब। प्रेम शुक्ला जी, वीडियो एविडेंस है उन लोगों का जिन्होंने लिंचिंग करते हुए लोगों को मारा है, उनको अरेस्ट करने में क्यों देर होनी चाहिए सर? गिरफ्तार होंगे, वो भी गिरफ्तार होंगे। किसी भी अपराधी को किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। ये कोई 10,000 सिखों का नरसंहार करने वाले नर पिशाच राजीव गांधी की सरकार नहीं है, ये न्याय देने वाली सरकार है। अगर किसी ने अपराध किया है, अपराधी को दंड का सामना करना पड़ेगा, दंड प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा, उसका अन्वेषण होगा, उसकी गिरफ्तारी होगी, उस पर आरोप पत्र दायर होगा, उस पर अभियोजन चलेगा, उस पर न्याय संगत कार्रवाई होगी। लेकिन गिरफ्तारी तो होनी चाहिए ना प्रेम शुक्ला जी, यही तो सवाल है। संजीव जी, अब मैं आपके पास आता हूं। महाराष्ट्र को लेकर भी प्रेम शुक्ला जी ने आपकी जो सरकार है, साझा सरकार, उस पर सवाल खड़े किए, उस पर तो मैं जवाब बाद में लूं, लेकिन पहले ये मुझे जरा बताइए, जो कुछ हो रहा है और जो मौन व्रत और सारा सब कुछ रखा जा रहा है, इसमें आप लोग एक पक्षा रवैया क्यों तैयार कर रहे हैं? किसानों की बात तो करते हैं, जिनकी लिंचिंग हुई उनकी बात क्यों नहीं करते? उनके बारे में क्यों नहीं कहा जाता कि उनके लोग भी गिरफ्तार होने चाहिए? अजय जी, अभी शुक्ला जी जिस तरह से स्कूपिंग पॉलिटिक्स कर रहे थे, मैं ज्यादा नहीं, राहत इंदौरी साहब की 2 लाइन इन भारतीय जनता पार्टी के शासन पे कहना चाहता हूं कि अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। बात शुरू होती है 25 सितंबर से। इस देश का गृह राज्य मंत्री, पहले तो शर्म आती है, जो 302 के मामले में हाईकोर्ट इलाहाबाद से जमानत पे चल रहा है, जिसका फैसला सुरक्षित है, वो क्या कहता है कि 2 मिनट में ठिकाने लगा दूंगा किसानों को, और 3 तारीख को उसका पुत्र परिणति कैसे करता है कि कुचल करके मार डालता है। योगी सरकार चुप रहती है। हमारे नेता को 38 घंटे बगैर कानूनन कहता कि किसी महिला को आप सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले गिरफ्तार नहीं कर सकते। आप इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं। मैं तो आज के बात पूछ रहा हूं सर। संजीव जी आज की बात कीजिए ना। आज महाराष्ट्र में जो हिंसा हुई है वो कहां तक सही है? आज की बात कर रहा हूं अजय जी, आज की बात कर रहा हूं जी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तब ये सरकार कहती है कि हमने एक अलग एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट क्या कहा कि सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है, एक अलग जांच बैठानी पड़ेगी। और इस पूरे केस में जहां डीजीपी उत्तर प्रदेश गायब थे इसकी इनसे, वो डीजीपी उत्तर प्रदेश को कहा कि आप साबूत को, आप साक्ष्य को आप मजबूती से रखिए, सुरक्षित रखिए। और सबसे बड़ी बात है कि अजय मिश्रा टहनी की गिरफ्तारी कब होगी? जिस व्यक्ति ने आईपीसी 109 के तहत, 120B के तहत, हम कानून में मानते हैं कि मारने वाले सवाल का तो जवाब दीजिए, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? और महाराष्ट्र पूर्व राज्य के गृह मंत्री गायब हैं, नदारद हैं। जो पुलिस के मुखिया थे वो गायब हैं। भाई महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? तो यहाँ आप सवाल उठा रहे हैं दूसरी जगहों पर, अपने उस शासित राज्य में तो देखिए। साहब यहां तो महोबा में पाटीदार एक आईपीएस है, 1 साल पहले से गायब है। यहां तो गोरखपुर की घटना में अभी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। यहां तो हाथरस की घटना बताऊं तो आईजी लैंड ऑर्डर ने क्या कहा था कि गैंगरेप हुआ नहीं था। यहां तो नीरज गुप्ता को कहा कि सीढ़ी से गिर के मर गए थे गोरखपुर में। कितनी बात करूंगा। और रही महाराष्ट्र की बात, तो हम वहां पे उस सरकार में शामिल, हम बिल्कुल कहते हैं सरकार काम करे, किसने रोका है? लेकिन प्रेम शुक्ला जी अगर यहाँ पे इनके प्रदेश अध्यक्ष, तो वहां विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा? ये सब लोग जो गायब हैं, इनके बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं हो रही? वहां आप क्यों दबा के बैठे हुए हैं?
हम तो अजय इस लोकतंत्र के में हैं। अगर हमारी जहां सरकार है वहां पर अगर गलत हुआ है तो उठाए। सबसे मजेदार बात तो ये, अगर गलत कुछ हुआ है तो आजकल राजनीतिक दल की परिभाषा बड़ी अलग हो गई है। आशुतोष जी ये बताइए कि जिस तरीके से मंत्री जी के इस्तीफे की मांग तो हर कोई कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक तरफा मांग क्यों है? पूरे न्याय की बात क्यों नहीं होती? पूरे मामले पर सामूहिक गिरफ्तारी की बात क्यों नहीं होती? नहीं अजय जी, एक तरफा क्यों हो रही है? जी अजय जी देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को यह जिम्मा दिया कि प्रदेश को चलाओ, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में और देश के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट ने जितनी फटकार उत्तर प्रदेश की सरकार को 2017 से लगाई हो, चाहे वो चिन्मयानंद के रेप केस में SIT बनाने के लिए लगाई हो, चाहे फेक इनकाउंटर के लिए बनाई हो, चाहे SIT जो CA के लिए उन्होंने डांट लगाई हो, चाहे हाथरस केस में और फैमिली को बचाने के लिए हो, चाहे उन्नाव के लिए उन्होंने डांट लगाई कि उसके पीड़ितों को बचाने के लिए, और यहाँ तो खुद बुला के बताया कि आप लोग कुछ कर भी रहे हो, मैं CBI के पास नहीं दे सकता, आप जानते हो क्यों। तो इतने ज्यादा बेइज्जती मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार के कभी नहीं हुई है, और उत्तर प्रदेश सरकार वैसे भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि ये तो अपने जो 4 और मृत्यु हुए हैं जो तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या बता दें भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता उनसे मिलने तक गया? ये किसी के नहीं है, ये अपने कार्यकर्ताओं के नहीं है, क्योंकि और आज दिल्ली में चुनाव की बैठक चल रही है। आप सोचिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं अजय कुमार जी, ये लोग न किसानों के हैं, न नौजवानों के हैं, न देश के हुए, ये किसी के नहीं है, और मरने को छोड़ दिया है। और अब लड़ाई हो रही है कि भाई दिल्ली वालों ने राघव जी प्लीज, अरे मुझे बोलने तो दीजिए सर, बहुत दिन बाद मैं आया हूँ जी, बोलिए। मैं ये कह रहा था, मैंने बहुत सब्र के साथ सबकी जो बातें थी, जो सबकी तकरीर थी सुना, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है कि इस देश में जो हत्या होती है उसको कांग्रेस के प्रवक्ता या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है उसको राजनीतिक तुला में उसको तोलते हैं। सच तो ये है कि ये जो तथाकथित किसान आंदोलन है, ये भारत में जो एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार हुआ था उसके खिलाफ चलाया गया है, और उसका कारण केवल और केवल एक है कि इस देश में कुछ ऐसे तत्व हैं जो चाहते नहीं कि इस देश में आर्थिक सुधार और आर्थिक विकास हो, क्योंकि आर्थिक सुधार और आर्थिक विकास हो जाएगा तो गरीबी की जो राजनीति ये लोग करते हैं, जो गरीब को जो है पेट्रोनाइज करने की राजनीति ये लोग करते हैं, उस राजनीति को ठप कर दिया जाएगा। और ये जो लोग थे जिन्होंने मॉब लिंचिंग करी, उसका मुझे शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो मॉब लिंचिंग जिन्होंने करी, नहीं मानता, वो आपराधिक तत्व थे और जिनको राजनीतिक आतंकवादी है। समाजवादी पार्टी का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भली प्रकार से जानती है कि चुनावी, चलिए इसका जवाब मैं पुष्पेंद्र जी से ले रहा हूँ। पुष्पेंद्र जी इसका जवाब दे रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, तथाकथित किसान, अशोक जी सर मैं आपके पास आ रहा हूँ, पुष्पेंद्र जी से जवाब लेता हूँ क्योंकि किसानों के मुद्दे पर सवाल उठाया गया। पुष्पेंद्र जी, तथाकथित किसान, कुछ लोग जानबूझकर भड़का रहे हैं गरीबों की राजनीति, तरह तरह के आरोप आपके ऊपर। पुष्पेंद्र जी की आवाज। हाँ भैया, मेरा कहना यह है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले जो विचारक यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो संस्था है ये एक फांसीवादी संस्था है, देश के टुकड़े टुकड़े कर देगी ये। आज ही और कल इनके सांसद वरुण गांधी का ट्वीट आया है कि अब ये इसको जो है हिंदू बनाम सिख करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ये हिंदू बनाम मुस्लिम करके जो है राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं, कहीं ये हरियाणा में जाटों को पिटवाते हैं, अभी ये गुजरों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की थी, कहीं जो है ये इनकी इतनी घटिया आदत है बीच में बोलने की, मेरे से फटकार खाओगे आप, शांत हो जाओ, बीच में मत बोलो। आप बहुत धैर्य से सुना था, आप धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, इनका डाउन करिए जरा ऑडियो। और इसी प्रकार ये जो है गुजरों के खिलाफ इन्होंने जो है अभी दादरी में सब कांड हुआ है, उससे पहले गुजरात में पटेलों को इन्होंने जो है इसी तरीके से हत्याएं करवाई, महाराष्ट्र में मराठों के इन्होंने खिलाफ काम किया है। ये सब जगह वैमनस्य फैलाने का काम करते हैं और जाकर के जो है क्रूरता से और रौंदने का काम जो देश को किया जा रहा है, ये देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इन ताकतों को सत्ता से तत्काल बाहर करने की आवश्यकता है। ये जो है राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं और ये प्रेम शुक्ला जी होने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस राष्ट्र विरोधी ताकत है।
पुष्पेंद्र जी ये कह रहे हैं किसान ये कह कौन रहा है? ये कह कौन रहा है जो भिंडरा वाले की आरती उतारने में स्वयं को धन्य पाते हैं, जो खालिस्तानियों के फेंके हुए टुकड़ों पर पल रहे हैं, जिनके अपने कैंपों में महिलाओं पर बलात्कार होते हैं, जो वहां पर जलाकर लोगों की हत्याएं करते हैं, जिनके मोर्चों में ट्रैक्टरों के तहत जो है महिलाएं कुचलकर पंजाब में मार दी जाती हैं, जो खालिस्तान समर्थक हैं, जो पाकिस्तान के समर्थन में भी खड़े होने को तैयार हैं, जो मॉब लिंचिंग को जो है वो कहते हैं अपराध ही नहीं है जिनके नेता, तो फांसी। प्रेम शुक्ला जी आपकी आवाज नहीं आ रही। बोलना चाहूंगा अजय जी, एक चीज ऐड करना चाहता हूं जो प्रेम शुक्ला जी ने कहा, एक लाइन बोलूंगा केवल, जी बोलिए। दे दीजिए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि मैंने देखा था कि भिंडरा वाले के टी शर्ट पहने कुछ लोग वहां पे थे, तो क्या प्रियंका गांधी उनका समर्थन करती हैं? चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। संजीव जी जवाब दीजिए। दादी की संजीव जी जवाब दे रहे हैं। इतना प्रश्न संजीव जी उत्तर दे दें बस, बिल्कुल कि क्या जी, खालिस्तान का समर्थन करना कांग्रेस की नीति है? संजीव जी। अब अजय जी थोड़ा, अजय जी ध्यान से सुनिएगा जी। दिल्ली के लाल किले में कौन लोग गए थे, नरेंद्र मोदी जी के साथ कौन लोग की फोटो थी, इस देश ने देखा। दूसरी बात, जिस खालिस्तान की बात करते हो आप, मैं फिर कह रहा हूं कि वो संघ के लोग वहां शामिल हैं, और इनसे हमें किसी प्रकार की देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं लेना है। इसलिए नहीं लेना है कि आजादी का इतिहास से लेकर अब तक इतिहास बताऊंगा। अजय जी आपके शो का समय समाप्त हो जाएगा। इन माफी वीरों से, अंग्रेजों के तलवा चाटने वाले लोगों से, जो किसानों के ऊपर कह रहे हैं कि मवाली थे, ये खालिस्तानी थे, ये पाकिस्तानी थे, ये नक्सलवादी थे, ये हमारे देश की मंत्री बोलती हैं। वो किसानों के बच्चे जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल से लेकर ब्रॉन्ज मेडल तक लाए, उनको ये इनाम दिया जाता है। ये बात करेंगे। जिस संस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं है, पहली बात अजय जी अपने शो की डिग्निटी मत कम करिए। संघ के लोगों को बैठाने से अच्छा है कि आप केवल दल के लोगों को बैठाइए। ये विचारक लाके ये क्या तय करना चाहते हैं? ये लोग कहते हैं कि हम राजनीति नहीं करते। अरे कैसे आप राजनीति करेंगे? संघ के लोगों को बैठा करके आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देश जानना चाहता है जिनकी संस्था का रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, ये लोग चर्चा करेंगे किसानों पे, देश पेपर पर बात करेंगे, जो देश के आजादी के समय अंग्रेजों के साथ थे, हेडगेवार से लेकर बोलने देना सावरकर तक, ये बात करेंगे। चलिए मैं इस डिस्कशन को वापस लेगा तो प्रेम शुक्ला जी जो वरुण गांधी का ट्वीट है उस पर भी थोड़ी चर्चा हो जाए। उनका ट्वीट है जो 24 घंटे पहले का है, जिस पर लगभग 5000 से ज्यादा रीट्वीट्स हो चुके हैं। लखीमपुर खीरी, an attempt is being made to turn it into a Hindu versus Sikh battle. It's immoral, it's a false narrative. उसके पहले उन्होंने ट्वीट किया था, वो आप कहें तो वो भी पढ़कर आपको बता दूं। उन्होंने कहा था कि मुझे उनके सारे ट्वीट मैंने भी पढ़े हैं। जी बताइए क्या है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं जी। लेकिन नहीं, आप बताइए तो वो क्या कहना चाह रहे, क्यों वो बार बार कह रहे हैं, क्यों वो जताना चाह रहे हैं? श्री वरुण गांधी का जो ट्वीट है वो स्पष्ट है कि कुछ लोग वहां पर हिंदू सिख दंगा बनाना चाहते हैं। पंजाब से हजारों की संख्या में जहां पर न्याय सुनिश्चित हो रहा है, जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, पंजाब से बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में लखीमपुर खीरी कौन लाना चाहता था लोगों को? पंजाब के मुख्यमंत्री को, पंजाब के अध्यक्ष को लाकर वहां पर हिंदू बनाम सिख किसने कराया? भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कराया। तो वरुण गांधी जी का संकेत बहुत स्पष्ट है कि वरुण गांधी जी की बहन श्रीमती प्रियंका वाड्रा जो है, वो चूंकि पंजाब में उनके यहाँ आग लगी हुई है कांग्रेस में, वहां पर सिद्धू रोज गालियां बक रहे हैं। अमरिंदर सिंह को हटाए जाने के बाद भी चन्नी के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग अपने ही मुख्यमंत्री के लिए कर रहे हैं, जो उनके घर में आग लगी हुई है, उस आग को आप हिंदू और सिख की आग लखीमपुर खीरी में न बनाएं, यह उनका स्पष्ट संकेत है। संजीव जी आपका जवाब दे रहे हैं। संजीव जी जवाब दीजिए साहब। पाकिस्तान की आग लगाने का काम जो है पहले कांग्रेस कर चुकी है। 10,000 निर्दोषों का की हत्या किसने की है? कांग्रेस ने की है। नर पशु कौन थे? HKL भगत, सज्जन कुमार, जगदीश पाटलर, अपना दल के नेता आशीष पटेल ने किसने दिया था? पंजाब की बात जानते हैं। आशीष पटेल ने अपना दल, जो इनका सहयोगी दल है सत्ता में, जिसके 4 विधायक या 5 विधायक हैं, आशीष पटेल ने विरोध किया। आपके लखीमपुर घटना के आपकी सरकार का विरोध किया। आपके नेता वरुण गांधी तो कर ही रहे हैं, आप पहले उस पर कहां तक दूर जाते। और प्रेम शुक्ला जी एक चीज आपसे सुनना चाहता हूं कि 25 सितंबर को जो अजय मिश्रा का बयान था
कि 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। मैं मंत्री, सांसद, विधायक बनने के पहले क्या था लोग नहीं जानते। आप इस बयान के साथ में हैं कि विरोध में पूरा चलिए, देश इसके जानना बारे में चाहता है। प्रेम शुक्ला जवाब देने से पहले आशुतोष जी प्लीज अपनी बात रखिए। मैं संजीव सिंह का आशुतोष जी सुन नहीं पाया हूँ। संजीव सिंह की बात अजय जी देखिए, प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, ये दूसरे के घर में अभी हम सिर्फ आशुतोष जी की बात सुन रहे हैं। आशुतोष जी एक मिनट संजीव जी प्लीज 1 मिनट सर 1 मिनट आशुतोष जी बात कर रहे हैं। देखिए, प्लीज उत्तर सर, प्रदेश की प्लीज स्थिति सर। बड़ी अजीब सी हो गई है। आशुतोष जी, असमंजस की बड़ी स्थिति बन गई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई है, और जिस तरह दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार फिर एक से एक दूसरे के सामने है। यहां योगी आदित्यनाथ के ऊपर सरकार बचाने का दबाव है, ऊपर से वो लग रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री जो कि मोदी जी की कैंप की तरफ से आए हैं उन पर कैसे केस किया जाए, लेकिन विपक्ष के दबाव पे वो करना पड़ रहा है। उसी प्रकार से ये आज क्या सिद्ध होता है, उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी, वो कहते हैं किसी पे फॉर्च्यूनर चलाने नहीं आए हैं। आप समझ रहे हैं, वो इंडिकेशन है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में लड़ाई बढ़ चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी दूसरों घरों में देखने से पहले अपना टूटता हुआ घर देख नहीं रही है, और जिस प्रकार से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में लड़ाई चल रही है, आप देखिएगा ऐसे घर टूटेगा कि एक तरफ पीलीभीत से टूट रहा है, एक तरफ दिल्ली से टूटेगा, एक तरफ गोरखपुर से टूटेगा। इनको पता नहीं चलेगा। ये किसानों को मवाली बोलते हैं, ये अन्नदाताओं के खिलाफ खड़े होते हैं, ये इस तरह के लोग हैं। ये दमनकारी सरकार ये समझाए कि हम लोगों को क्या करना है, ये विपक्ष गालियां देती है, हत्याएं आपके वहां हो, बलात्कार आपके वहां हो, दंगे आपके वहां हो, और आप विपक्ष से सवाल पूछते हैं। प्रेम शुक्ला जी, विपक्ष तो गजब बात हो गई। देख रहा है कि द्वंद्व की स्थिति है केंद्र और राज्य सरकार में, जबकि दोनों सरकारें आपकी हैं। प्रेम शुक्ला जी, केंद्र और राज्य में कोई द्वंद्व नहीं है, लेकिन अब्बा जान की फोटो हटाकर जो बेटा जान पार्टी कब्जा किए पड़े हैं, और जिनका चचा जान से झगड़ा है, और भाभी जान जो गायब हैं, जिनके अपने परिवार में किसी प्रकार का जो कभी समाजवाद के नाम पर आया, लोहियावाद पर आया, फिर परिवारवाद पर आ गया, अब अखिलेशवाद पर आ गया असलियत पे। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, अजय जी आ गए, अभद्र व्यक्ति नहीं हूँ, अभद्र अशिष्ट संस्कारों से आया व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने बहुत सही आपसे अपेक्षा की सवाल का जवाब नहीं है, तो अपने जितने निम्न स्तर पे गिर सकते उतना गिर रहे हैं। अब्बा जान की फोटो भुला दिए हैं, अब्बा जान से पहले माइक छीन लिए, पार्टी छीन लिए, अब उनका फोटो भी छीन लिए। तो अब्बा जान को भी जो तिलांजलि दे चुके हैं, ऐसे बेटा जान, नमक हराम बेटा जान, उनको पहले संभालिए। हमारी पार्टी में केंद्र से कार्यकर्ता जो पन्ना तमीज से बात करना सीखिए, तमीज से बात करिए। बदतमीजी से बात करेंगे तो बदतमीजी से जवाब मिलेगा आपको। बदतमीजी से बात कीजिए, और ये आप भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो है अपनी जवान अपने पास रखिए। अब्बा जान का जो नमक तमीज से बात करना चाहिए। और अजय जी, आपके शो में एक आदमी गाली गलौज कर रहा है, और ये अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है। इसको तमीज नहीं है बात करने की, इसको तमीज नहीं है बात करने की। आप बैठा रखे हैं यहाँ पर अपने चैनल पे, ये हालत है आपकी शो की। कहना पड़ेगा अपने बाप से माइक। अजय जी आप देखिए, चलिए देश के प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी एक और प्रतिक्रिया आपसे ले रहा हूँ। एक सेकंड सर प्लीज बताना आवश्यक है। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी, आशुतोष जी सर जी, आप क्या दिखा रहे हैं, दिख नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी की असलियत इन्हीं की लैंग्वेज दिखाई पड़ती है। खैर चलिए, मैं अभी एक सवाल, जान को बेटा जान ने अच्छा प्रेम शुक्ला जी आपके लिए एक सवाल है। राहुल गांधी जी ने अभी एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि इस मंत्री को बर्खास्त न करके भारतीय जनता पार्टी न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाल रही है। केंद्र सरकार न तो किसानों की परवाह करती है और न ही हत्या के शिकार भाजपा कार्यकर्ताओं की। राहुल गांधी जी का ट्वीट। 420 का अभियुक्त राहुल गांधी, चीटर राहुल गांधी जो चीटिंग के केस में बेल पर है, उसको क्या नैतिक अधिकार है बोलने का? क्या नैतिक अधिकार है चीटर को बोलने का? चीटर राहुल गांधी को ऐसे मामलों में बोलने का कोई नैतिक अधिकार है क्या? लेकिन एक चुट्टे और चीटर जो है, ये अच्छे लोगों के विरुद्ध बोलते हैं। ये तो है ना, अपराधियों का काम है निर्दोषों के विरुद्ध जो है माहौल पैदा करना। जो चुट्टा और चीटर राहुल गांधी है, वो चुट्टा ही बड़ी बात कर रहा है। पार्टी के भी जो कार्यकर्ता मरे हैं, उनके प्रति भी भारतीय जनता पार्टी न्याय नहीं करा पाएगी अजय जी, क्योंकि जब इस देश का गृह राज्य मंत्री एक निश्चित प्रमाणिक जिसके ऊपर अपराध की कोई शाखा नहीं बची, जो अपहरण से लेकर बलात्कार से लेकर के
चीटर की केस में चीटर राहुल गांधी जो हाई कोर्ट में जमानत शुक्ला की चीटर 420 सोनिया गांधी का इस्तीफा लिखा था आपको नैतिक अधिकार बात करने का। चीटरों बात करते हो, एक गृह मंत्री हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुन लो, वो कहते थे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उससे थोड़ा परिवर्तन आएगा। संविधान अपराधी लोगों को निश्चित प्रमाणिक के ऊपर अपहरण, बलात्कार, डकैती और इसके मुकदमे दूसरा मंत्री। चलिए, मेरे पास वक्त अब जरा कम आ रहा है, इसलिए मैं तेज आप सब लोग के पास आऊंगा। पुष्पेंद्र जी आपके पास आओ। पुष्पेंद्र जी से सवाल है। पुष्पेंद्र जी, आज महाराष्ट्र में जो कुछ घटित हुआ, जिस तरह से लोगों को तमाम असुविधाएं हुई, बस तोड़े गए, विरोध की यही राजनीति होनी चाहिए क्या? क्या यही किसानों का है कि जहां भी किसान विरोध करेंगे वहां पर तोड़फोड़ होगी, वहां पर लोगों को असुविधा होगी, हर तरह की दिक्कत होगी? साल भर से आप ये करते हैं, कब तक करते रहेंगे साहब? और कब तक लोगों को इस तरह से सब कुछ झेलना पड़ेगा? नहीं, ये तो सरकार के ऊपर है। हम लोग कोई जो है अशांति या तोड़फोड़ के पक्षधर नहीं है, ना हम कर रहे हैं। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं अंत में इन्हीं के निकलते हैं जहां भी ऐसी बात होती है। इस मुद्दे का हल तत्काल हो सकता है, दोनों मांगों को ये मान लिया जाए, पहली बात। दूसरा, जो ये प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे, अरे भैया इस बात का जवाब तो दे दो कि जो अपराधी है लखीमपुर की घटना में, उसके अब्बा जान का इस्तीफा कब होगा? उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके गिरफ्तारी कब होगी? प्रेम शुक्ला जी, अब्बा जान की नई परिभाषा। कोई अपराधी नहीं हो जाता ना। पर पलने वाले सिर्फ पुष्पेंद्र जी और प्रेम शुक्ला जी। खालिस्तानियों के टुकड़ों पर पलने वाले जो देशद्रोही है, राज्य मंत्री व्यवस्था नहीं परिवर्तित हो जाती है। और कानून का अपना जो है प्रक्रिया है, अपराधी का अब्बा जान आपका अब्बा जान है क्या? बलात्कारियों के तलवे चाटने वाले कहने पे नहीं चलता ना। बलात्कारियों के तलवे चाटने वाले, खालिस्तानियों के टुकड़ों पर पलने वाले, तथाकथित जो ये अलगाववादी उनके कहने के हिसाब से नहीं चलेगा बाबू। अब्बा जान खालिस्तानियों के टुकड़े हो चाटो। प्लीज, मैं एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट। प्रेम शुक्ला जी, ये सवाल बार बार हर मौके पर हो रहा है कि अजय मिश्रा जी का इस्तीफा होना चाहिए, उनको हटाया जाना चाहिए कि उनकी वजह से स्पष्ट न्यायिक जांच नहीं हो पाएगी उनकी सत्ता में रहते हुए। ये मांग गलत है क्या? नहीं, न्यायिक जांच हो रही है, ये सबके सामने है, जो सामने से हो रहा है, जो सबके सामने न्यायिक जांच का दिक्कत है। एक मिनट संजीव जी प्लीज, हम एक एक करके बोले तो बहुत अच्छे से सोनिया गांधी 420 की केस में बेल पर है, जो राहुल गांधी 420 की केस में बेल पर है, मिसेज वड्रा जिनके पति जो है वो किसानों की जमीन कब्जा करने के मामले में बेल पर है। तो जितने आपराधिक तत्व है, ये आपराधिक तत्व संविधान और कानून की जो प्रक्रिया है उसके अनुपालन को बाधित करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसको बाधित करना उनके हाथ में नहीं है। जो प्रक्रिया है उसका पालन होगा। आशुतोष जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कि बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं सारी जांच हो रही है, हर तरह की प्रक्रिया का पालन हो रहा है, जांच होने तो दीजिए, पहले ही कूदकर इस्तीफा क्यों मांगते हैं? आशुतोष जी। जी अजय जी देखिए, पहले तो आपका ये मुकाबला शो बहुत ही संजीदा शो होता है और बहुत ही इंटेलेक्चुअल होता है। मैं आपके माध्यम से सतन देव जी से ये गुजारिश करता हूं, ऐसे लोगों को ना बुलाया करें प्रवक्ता में जो सब समाज में बैठने लायक नहीं है। इस तरीके की अमर्यादित भाषा बोल के आप करोड़ों देश के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं और इंडिया टीवी का भी स्तर गिरा रहे हैं। तो कृपया ऐसे लोग ना बैठा करें। रही बात, फिर शुरू हो गए, क्यों अपनी क्वालिटी गिराते चले जा रहे हो भाई? मत करो, बहुत नुकसान होगा तुम्हारी पार्टी का, तुम समझ ही नहीं रहे हो। बताएगा गायत्री प्रजापति नाम के बलात्कारी के तलवे चाटकर अपनी राजनीति चलाने वाले तय करेंगे, बताएंगे। अच्छा, प्रेम शुक्ला जी, विनम्र आग्रह है, आशुतोष जी को सुन तो लीजिए, नहीं तो कहेंगे विपक्ष को कोई बोलने नहीं देता। जी आशुतोष जी, इसलिए कि वो जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जी आशुतोष जी प्लीज कंप्लीट कीजिए सर, नहीं तो फिर आप कहिएगा कि मैंने भी आपको मौका नहीं दिया। आप खुद ही देखिए आशुतोष जी। बुलंदशहर नहीं, मैंने खुद कहा आपको, मैं ये ऐसे लोग आ जाएंगे, असामाजिक तत्व जो आ जाएंगे तो वो उनको बात थोड़ी करनी है, ये लूज टॉक्स करते रहेंगे और ये हमारा नुकसान नहीं कर रहे हैं, ये आपके शो का नुकसान कर रहे हैं और आपकी अपनी भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर रहे हैं।
अखिलेश सिंह यादव कोई बात नहीं, होता है प्रेम शुक्ला जी, खींच में ऐसी बातें निकलती रहती हैं, डिस्प्रपोर्शनेट कोई बात नहीं, खींच में ऐसी बातें निकलती है और फ्रस्ट्रेशन होता है, कोई बात नहीं। संपत्ति के मामले में आशुतोष जी, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इस बात में दम है, जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा, ये तो हम मान सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस बात में दम है कि प्रेम शुक्ला जैसे लोग प्रवक्ता बने, इतना ही बड़ा दम है। आप सोच लीजिए, जो हरामखोर 420 चीटर पता नहीं क्या गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, ये इनको यही सिखाया जाता है क्या संघ में? यही आरएसएस में सिखाया जाता है। सही किया था पटेल जी ने, संघ को बैंड करके सही किया था, वरना ऐसे असामाजिक तत्व निकलते नहीं। इस समय एक सरदार पटेल चाहिए जैसे आरएसएस जैसे असामाजिक संगठन को यहाँ से बैन करे और कम से कम सब लोगों को टीवी पे लाएं और बात करें और तार्किक बात करें। निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के आश्वासन पर भरोसा है कि नहीं कि जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जांच निष्पक्ष और अच्छी होगी। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।